Assalamu alaikum. I hope you are doing well. I am your science instructor. Today we will learn B-Lift 1.1 part B, but first I am going to the bridging part. Questions हम match each plant organ with its function. जो plants के organ थे उसके functions के साथ उसकी matching करनी थी. Root का क्या काम होता है? Answer. Stem का transport of water or food. Leaves का काम होता है photosynthesis and flower is used for reproduction. Now I am showing you formative check answers. The function performed by the root system is, function क्या था root system का? Absorbing water and encourage, मतलब both A and B इसका आंसर होगा. आगे क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था लिफ्ट 5 ऑर्गन ऑफ द शूट सिस्टम. आपने कोई भी शूट सिस्टम के 5 ऑर्गन्स लिखने थे. वो इधर मेंशन है स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द लीफ एंड द स्टेम वर्क टुगेदर, कि लीफ एंड स्टेम कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. लीफ प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स. नाउ थ्राइव्स क्वेश्चन आंसर्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. थ्राइव क्वेश्चंस में आपकी डैश सिस्टम, लाई बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो सा सिस्टम होता है उसका नाम लिखना था. वो क्या है? रूट. द शूट सिस्टम इंक्लूड द स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या क्या अब्जॉर्ब करता है? मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स. द शूट सिस्टम प्रोवाइड डैश टू द प्लांट. शूट सिस्टम का क्या काम होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. फ्लावर्स एंड इन्वॉल्व इन, फ्लावर्स किस में इन्वॉल्व होता है? रिप्रोडक्शन में. आगे इन्होंने कुछ पार्ट दिए हुए थे ABCD. आपने इसकी भी लेबलिंग करनी थी. पहला था फ्रूट, सेकंड वन इज लीफ, थर्ड इज रूट एंड लास्ट वन इज स्टेम. आगे उन्होंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, एक्सप्लेन द रूट एंड शूट सिस्टम इन द प्लांट. आपने रूट और शूट सिस्टम को एक्सप्लेन करना था. पढ़ेंगे B-Lift 1.1 का B पार्ट, जिसमें आपने क्या करना है? लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ, स्टेम एंड शूट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. हमने स्टेम और शूट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ना है. हमने स्टेम और रूट सिस्टम को कल अच्छे तरीके से पढ़ा था. स्टेम और रूट सिस्टम क्या होता है? रूट बेसिकली आपकी जो प्लांट का अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? रूट. और जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम. ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ने के लिए B-Lift 1.1 के B पार्ट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस द ब्रिजिंग. ब्रिजिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द प्लांट शो इन द डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द रूट. वो वाला पार्ट का प्लांट बताना है जो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा हो. क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड. ऐसा पार्ट बताना है जो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है. स्टेम, रूट, लीफ के, फ्लावर. इसकी तरफ चलेंगे. फोकस में सबसे पहले रूट बताया हुआ. रूट क्या होता है? रूट आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. दे ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू अब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल्स. ये क्या होता है? प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होता है. और इसका क्या काम होता है? अब्जॉर्प्शन करना किसकी? वाटर और न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है, अब रूट के कुछ फंक्शंस भी होते हैं. उसमें सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है? इसका काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. मतलब ये मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है. प्लांट्स को फिक्स करने के लिए यूज होता है. वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है. स्टोरेज के लिए यूज होता है. आगे इसके कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं. एक्सटर्नल किसे कहते हैं? बाहर वाला. इंटरनल कहते हैं अंदरूनी यानी अंदर वाला. स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? साख्त को. बेसिकली रूट के अंदरूनी हिस्से और बाहर वाले हिस्से को अब अगले वाले टॉपिक्स में डिस्कस. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स हैं, आगे से फर्दर पार्ट्स हैं. सबसे पहले क्या है? प्राइमरी रूट. जो आपको सेंटर वाली लाइन नजर आ रही है ये इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट. और फिर उसके आगे प्राइमरी रूट से आपको आगे सब ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी. इस ब्रांचेस को क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट्स. जब सेकेंडरी रूट से आगे ब्रांचेस डिवाइड हो रही है उसे क्या बोलेंगे? टर्शियरी रूट. टर्शियरी रूट के खत्म होने के बाद आपको कुछ हेयर लाइन स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, उसे क्या कहते हैं? रूट हेयर्स. अब हम इस तीनों के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर. सबसे पहले है प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट का क्या काम होता है? अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज. आगे सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट का क्या काम होता है? ये सपोर्ट फ्राहम करते हैं. ये बेसिकली सेकेंडरी रूट का क्या काम होता है? ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. आगे टर्शियरी रूट. टर्शियरी रूट का क्या काम होता है? ये अब्जॉर्प्शन के लिए यूज होते हैं. ठीक है, अब और जो रूट हेयर्स है ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. हम रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर में इसकी सबसे पहली लेयर कौन सी आती है? वो है
डर्मस लेयर। सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? एपिडर्मस। एपिडर्मस लेयर का क्या काम होता है? ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। आगे है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होती है? ये एपिडर्मस और वेस्कुलर सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है और इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर के लिए यूज की जाती है। देन इस लेयर एंडोडर्मस लेयर का क्या काम होता है? ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर करती है, मतलब वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट आपके फिलोइम और जाइलम टिश्यूज नजर आ रहे होंगे। फिलोइम का क्या काम होता है? आपकी फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना। और जाइलम का क्या काम होता है? ये बेसिकली वाटर को कंडक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब नेक्स्ट आपको एक रूट हेयर्स नजर आ रहे होंगे। अभी हमने का फंक्शन पढ़ा, ये बेसिकली वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। अब आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये रूट की जो सेंटर वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो फर्दर रूट्स निकल रही हैं इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से जो फर्दर लाइंस निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं, इसे क्या कहते हैं? टर्शरी रूट। टर्शरी रूट से आगे मतलब जो एक्सपैंड हो रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। मिशन में देख सकते हैं ये जो आपको हेयर नज़र आ रही है इसे क्या कहते हैं? रूट हेयर्स। रूट हेयर से अब हम आगे जाते जाए तो हमें ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ जाते जाए तो हमें कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ जाएं तो ये प्राइमरी जाइलम, ये जाइलम टिश्यूज हैं। जाइलम टिश्यू से अंदर की तरफ जाएं तो ये है प्राइमरी जाइलम्स। प्राइमरी जाइलम्स के बाद क्या है? पेरिसाइकल्स। पेरिसाइकल्स के बाद क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या है? प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज। फॉर्मेटिव चेक में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर लिखना है रूट का और मजीद आपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बुक या वर्क बुक से क्वेश्चंस देख लेने। आगे थ्राइव में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये थ्राइव के कुछ क्वेश्चंस आपने ये सॉल्व करने। मल्टीपल चॉइस ऑल द इंटरनल पार्ट ऑफ द रूट एक्सेप्ट कौन सा रूट का इंटरनल पार्ट नहीं है। आगे आपने ये कुछ पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।